वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1601 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 13। जो बागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उससे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। प्रेरित पौलुस के बारे में हमें वचन से ही ये जानकारी मिलती है कि यहूदियों में भी उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। वो स्वयं एक फारिसी था और यहूदी इतिहासकारों के अनुसार उनका पिताजी और उनका दादाजी भी फारिसी थे। फारिसी लोग यहूदियों के बीच एक ऐसा समूह था जो न्याय व्यवस्था में दिए गए वचनों का पालन करने और दूसरों को सिखाने के लिए स्वयं समर्पित किए हुए थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक जीवन काल के समय आते ही फारिसी लोग केवल एक कपट समूह बन गए थे। पौलुस, जिनका दूसरा नाम शाऊल था, यहूदियों के धार्मिक बातों पर निर्णय लेने का अधिकार रखने वाला सनहद्री महासभा के भी सदस्य था। ये पदवी एक बहुत ही ऊंची पदवी थी। प्रेरितों के काम 8 की 1 आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरित पौलुस अत्यधिक शिक्षित एक व्यक्ति था और वह गमालियल नामक एक बड़े गुरु का शिष्य भी था। प्रेरितों के काम 22 की 2। अनेकों भाषाओं में उनको गहरा ज्ञान था। पहला कुरिन्थी 14 की 18 पढ़ लीजिएगा। राजा महाराजा लोग उनसे सुनना पसंद करते थे। प्रेरितों के काम 24 की 24। कुछ बाइबल पंडितों का माने तो प्रेरित पौलुस की संपत्ति उनका विश्वास में आने के पूर्व उस समय के हिसाब से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा थी। अंग्रेजी में कहूं तो ही वॉज ए मैन बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ, अर्थात वो बहुत बड़े धनी घर का सदस्य था। परंतु जब से वो यीशु मसीह से मोहब्बत करने लगा, वो संसार को छोड़कर सलीब को लेकर चलने लगा। पौलुस के ही शब्दों में यदि बोलूं, जो जो बातें उनके लाभ की थी उन्हीं को उसने मसीह के कारण हानि समझ लिया। फिलिपी 3 की 7 पढ़ लीजिएगा। पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों का अध्ययन जब मैं करता हूं, मुझे समझ में आई हुई एक बात है। Paul was in deep love with Jesus Christ. पौलुस यीशु मसीह के साथ गहरा प्यार में था। एक प्रेरित या प्रचारक के रूप में वचनानुसार जो वो अपनी सुविधा के लिए लोगों से स्वीकार कर सकता था, आर्थिक सहायता या अन्य सुविधाएं, वो भी अक्सर वो इनकार करता था। पहला कुरिन्थी अध्याय 9 पद 7 से 15 तक के पदों को पढ़ लीजिएगा। वो प्रभु यीशु मसीह से इतना गहरा प्यार में था कि उनके अंदर एक ही तमन्ना थी कि यीशु मसीह के प्यार में डूबने के लिए कुछ भी खर्च करना पड़े, चाहे वो अपनी जान भी क्यों ना हो, उसे देकर भी प्रभु से अपना प्रेम प्रकट करना है। प्रेरितों के काम 21 की 13, रोमियो की पत्री अध्याय 8 35 से 39 तक, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 पद 7 से 11 तक, फिलिपी अध्याय 3 पद 7 से 11 तक आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। जब से वो उद्धार पाया, उनका जीवन में एक ही लक्ष्य था कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन के द्वारा हो। अब उस धन्य जीवन संसार में उसकी परिसमाप्ति की ओर बढ़ रहा है। रोम के जेल में रहने वाला प्रेरित को अपना कहने के लिए 2 ही चीज थी इस संसार में, जिसे वो लेकर आने के लिए तीमुथियुस से कहा। ठंड में ओढ़ने के लिए बागा और चर्म के पट्टियों में अंकित परमेश्वर के वचन। उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे छोड़ जाने के लिए कोई दिक्कत उनको हो रहा था। ऐसी कोई चीज उनको इस संसार में नहीं थी जिसे छोड़ जाने के लिए उनको कुछ दिक्कत हो रहा था। उनकी सारी संपत्ति वो वहां इकट्ठा की थी जहां चोर चुरा नहीं सकता, ना कीड़े खा सकते। क्या ही धन्य जीवन था इस महान प्रभु के दास का। पिछले रविवार को मैं जब अपनी कलीसिया में प्रभु के आगमन करीब होने की बात विश्वासी भाई बहनों के साथ बांट रहा था, मेरे हृदय में आई हुई कुछ बातें मैं उनके साथ बांटा। अक्सर संसार में हमारी पदवी, संपत्ति और अन्य सुविधाएं हमें संसार से प्रेम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, परंतु मुझे किसी भी समय संसार छोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने विश्वासी भाई बहनों से कहा, क्योंकि मेरे बैंक खाताओं में शायद ही कभी
10,000 रुपये से ज्यादा रहता है। अगर कभी रहा भी हो तो वो किसी प्रकार की सेवा के लिए कोई भाई या बहन दिया हुआ धन होगा। छोड़ने के लिए यदि कुछ भी नहीं है तो जाने में क्या दिक्कत है। मैं अपनी कलीसिया में ये कहते वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी आत्मिक आनंद भर गया था। यदि ऐसी बात है तो अपना सब कुछ प्रभु के लिए त्याग कर, अपना स्वर्गीय धाम पहुंचकर उस प्रभु को मिलने के लिए जिसकी सेवा पौलुस कर रहा था, उस प्रभु को मिलने के लिए तरसने वाला प्रेरित पौलुस के हृदय में अपनी मृत्यु को आमने सामने देखते वक्त कितना आनंद हुआ होगा। आज सुबह उस आनंद के विषय में जरा मनन कर लीजिए प्यारे भाई बहनों। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर चलने वाला एक धन्य जीवन, जिसका आनंद उस स्वर्ग का आनंद है, प्रभु को मिलने का आनंद है, प्रभु के साथ गहरा प्यार में होने के कारण प्रभु से मिलने की उस धन्य आशा से उत्पन्न होने वाला आनंद, वो आनंद पौलुस के अंदर था। क्या आपके अंदर है? जरा अपने आप को जांचने के लिए आज सुबह प्रभु हम सब की मदद करे। एक और धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन मैं यह समाप्त करता हूँ। मारानाथा। आशीष पा